हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्लास सिक्स्थ। और एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले हमें इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना होगा। और जब हम इस पार्ट को ख़त्म कर लेंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है और आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर की। क्या होते हैं प्राइम नंबर? देखें, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हों, आर कॉल्ड द प्राइम नंबर, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आगे भी इस तरीके से हम चलते चले जाएंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे। जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये प्राइम नंबर होते हैं। वन प्राइम नंबर नहीं है, बताऊंगा वन प्राइम नंबर क्यों नहीं है। उसके बाद प्राइम नंबर की एक और डेफिनेशन है फैक्टर की फॉर्म में। और डेफिनेशन क्या है देखें ज़रा ध्यान से। द नंबर अदर देन द वन हुज ओनली फैक्टर आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड द प्राइम नंबर। द नंबर अदर देन द वन एंड द हुज ओनली फैक्टर्स आर वन एंड द नंबर्स इटसेल्फ आर कॉल्ड द प्राइम नंबर। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का? आइए पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो हम 13 लेते हैं। क्या लिया? 13। लेट अस टेक ए नंबर थर्टीन। अब 13 क्या है? ये तो एक तो इसके अगर मैं फैक्टर बताना चाहूँ तो क्या निकल के आएंगे फैक्टर? ये क्या नंबर एक किसी नंबर से डिवाइड होगा? ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ दो नंबरों से डिवाइड होगा। या तो 1 से होगा या खुद से ही होगा, 13 से ही। तो 1 से या 13 से, इन दोनों नंबरों के अलावा ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए डेफिनेशन थी कि ऐसे नंबर सिर्फ जो 1 से डिवाइड होते हैं या 13 से या अपने आप से डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये प्राइम नंबर आ गया, हो गया। सिर्फ इतना ही समझना है इस प्राइम नंबर में। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है ध्यान से देखना है आपको। कंपोजिट नंबर ठीक इसका उल्टा है। क्या? द नंबर, पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ तो, और फिर उसके मैं पहले एग्जांपल समझाऊंगा फिर डेफिनेशन करनी है आपको। द नंबर हैविंग more than two factor are called prime composite number, are called composite number। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ फिर डेफिनेशन समझेंगे। जैसे मान लो बच्चों हम दो नंबर लेते हैं, एक ले लेते हैं हम 16 और एक ले लेते हैं 28। अब मैं आपसे पूछूं बेटे 16 के फैक्टर क्या है? फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो सिंपल है, 16 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो 2 है, 4 है, 8 है और 16 है और 1 भी है।
अब ऐसे ही हम 28 के फैक्टर देखेंगे। 16 के फैक्टर तो आ गए, 2, 4, 8, 16, 1। 28 के फैक्टर क्या होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14, 28 खुद होगा और 1 होगा। अब बच्चों आप देख सकते हो 16 के कितने फैक्टर हैं? 5। 28 के कितने फैक्टर हैं? ये आ गए 6। तो द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 भी हो या 2 से ज़्यादा, उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो 16 और 28 क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके फैक्टर कितने हैं? 2 से ज़्यादा हैं, 5 है ये, और ये 6 है। तो ये क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम नोट करते हैं, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान से देखनी है। तो बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से रिलेटेड। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 1 इज़ नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। बच्चों 1 को ना तो प्राइम नंबर माना गया है और ना ही कंपोजिट नंबर माना गया है। 1 को इन दोनों की कैटेगरी से अलग रखा गया है, इसलिए 1 को कभी भी हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे और कंपोजिट नंबर भी नहीं कहेंगे। ठीक है। उसके बाद 2 इज़ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जो 2 है, देखो 2 से नीचे, 2 से ऊपर ही प्राइम नंबर है, 2 से नीचे कोई प्राइम नंबर नहीं है, और 2 यानी कि 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है। उसके बाद एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड। बच्चों सिर्फ 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन माना जाता है, यानी कि इवन नंबर है। बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होंगे। जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ओड होंगे, सिर्फ 2 को छोड़ के। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको लिखना ज़रूरी है अपनी फेयर नोटबुक में, और इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए अब आगे चलते हैं। बच्चों अब हम पढ़ते हैं इवन नंबर। क्या होते हैं इवन नंबर? द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड द इवन नंबर। बच्चों ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उनको इवन नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल है इवन नंबर के 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ऐसे आगे हम सो ऑन बहुत सारे इवन नंबर लिख सकते हैं। जो 2 की टेबल में आते हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर्स। तो अब देखते हैं ऑड नंबर। द नंबर विच are not divisible by 2 are called odd number। odd number एग्जाम्पल है 3 और उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7, फिर 9, फिर 11, फिर उसके बाद 13, फिर 15, 17, 19, 21 एंड सो ऑन। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि ये तो प्राइम नंबर की तरह है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राइम नंबर में 9 नहीं था। 9 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 से नहीं होता, इसलिए ये ऑड नंबर है। और ये प्राइम नहीं है क्योंकि ये 9 से नहीं, 3 से भी डिविजिबल है। तो ये ऑड नंबर थे। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें बस इतना ही इंट्रोडक्शन पार्ट था। इस इंट्रोडक्शन पार्ट को आपने अच्छी तरीके से समझना है, बार बार इसको देखना है, लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। और अब करते हैं एक्सरसाइज 3.2। बहुत ही सिंपल है। 3.2 एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन रीड करूँगा तो आपको भी रीड करना है अपनी बुक में। तो देखे ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन,
तो एक्सरसाइज 3.2 तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू नंबर, व्हाट इज़ द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर एंड इवन नंबर। इसमें बोला गया है कि अगर हम दो ओड नंबर का सम करते हैं और दो इवन नंबर का सम करते हैं तो क्या आता है। पहला लेते हैं, अगर हम दो ओड नंबर को आपस में जोड़ते हैं, उनका सम करते हैं तो रिज़ल्ट निकल के क्या आता है, और फिर अगर दो इवन नंबर को जोड़ देते हैं तो रिज़ल्ट निकल के क्या आएगा। तो पहला ले लेते हैं फर्स्ट, तो यहाँ लिखते हैं एडिशन ऑफ टू ओड नंबर, एडिशन ऑफ टू ओड नंबर तो एग्जांपल में लेते हैं हम दो ओड नंबर ले लेते हैं, मान लो हम 3 लेते हैं और फिर एक 5 लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है 8, जो भी क्या है ये इवन नंबर। तो दो अगर हम ओड नंबर को ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट आता है इवन नंबर। ठीक है, तो ये पहला फर्स्ट का पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, तो बच्चों इसमें हम दो इवन नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 6 और दूसरा लेते हैं 8, तो क्या आएगा रिज़ल्ट, ये आएगा 14। तो यानी कि अगर दो इवन नंबर को हम ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट भी क्या मिलता है इवन नंबर। तो इसको फॉर्मूले में आप ऐसे लिख सकते हैं, इवन नंबर प्लस इवन नंबर इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर। चलिए ओड में भी लिख लेते हैं एक बार, ओड में लिखते हैं ओड नंबर प्लस ओड नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर। जब दो ओड नंबर को जोड़ा जाता है तो रिज़ल्ट क्या मिलता है इवन नंबर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही। आपको ये एक्सरसाइज आगे ट्राई करनी है अपनी पीसी कॉपी में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है, समझना है, और जितना मैंने इसमें करवा दिया उसको नोट डाउन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।